दो तरह के आदमियों को दूसरी शादी का बहुत शौक होता है। एक जिनकी पहली बीवी बहुत अच्छी हो, वो सोचते हैं क्यों ना ऐसी दो हों, और दूसरी वो जिनकी पहली बीवी खराब होती है और वो सोचते हैं शायद दूसरी वाली अच्छी होगी। और शोएब मलिक ने आज सना जावेद से दूसरी या तीसरी शादी कर ली, जबकि सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है। और क्योंकि सना जावेद की हाल ही में तलाक हुई है, तो आज लोगों ने सना जावेद की तलाक से निकाह तक के इद्दत के दिन भी गिनने शुरू कर दिए। इद्दत के दिन गिनने का आजकल नया फैशन आया है, और ये भी नहीं मालूम कि शोएब मलिक की इस शादी के इलेक्शन पे क्या असरात होंगे, इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे। खैर, हमारा आज का व्लॉग दूसरी शादी पर है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वैसे दूसरी शादी इतनी बुरी चीज नहीं है जितना समझा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये इंतहाई सादगी से अंजाम पाती है। अभी आप शोएब मलिक और सना जावेद की दूसरी शादी को ही देख लें। जब शोएब मलिक की सानिया मिर्जा से शादी हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान का पूरा मीडिया मुसलसल 24 घंटे लाइव ट्रांसमिशन चला रहा था। इनके घरों के सामने बैठे हुए होते थे और एक एक झलक बताई जा रही होती थी। और दूसरी शादी में शोएब मलिक ट्वीट करके लोगों को बता रहा है कि भाई मैंने शादी कर ली है, मुबारकबाद तो दे दो। आप जब भी शादीशुदा मर्द के साथ बैठेंगे, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो पहली शादी के नुकसानात बता रहे होते हैं, और दूसरे वो जो दूसरी शादी के फवायद बता रहे होते हैं। बहरहाल ये अंदर से दोनों एक ही होते हैं। आमतौर पे कहा जाता है, बहुत से लोगों का ख्याल है कि पहली कमेटी और दूसरी शादी किस्मत वालों के नसीब में होती है, लेकिन दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत लेना बहुत जरूरी है। और ये इजाजत लेना इतना ही जरूरी है जितना शेर के सर से जुएं निकालना। वैसे असल मुहावरा जो था, जुए शीर लाना था, क्योंकि शेरी के बाप ने फरहाद से कहा था जाओ पहाड़ तोड़ के उसमें से दूध की नहरें निकालो। लेकिन आजकल के बच्चे इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए, वो इस जुए शीर को शेर की जुएं ही पढ़ते हैं। वैसे सोचने वाली बात यह है कि तीसरी शादी की सूरत में इजाजत कौन सी वाली बीवी से ली जाती होगी, पहली बीवी से या दूसरी बीवी से। खैर, हम तो शोएब मलिक और सना जावेद की शादी की बात कर रहे थे। सुबह से सोशल मीडिया पे इस पे भाग भाग की बातें हो रही हैं। हर आदमी इस पे कमेंट करना जरूरी समझ रहा है। वैसे मेरा ख्याल यह है कि शादी हर आदमी का जाती मामला होता है। शादी और तलाक जो है, इसके ऊपर मैं आमतौर पर बात नहीं करना पसंद करता। और आज भी हम तो दूसरी शादी के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो क्या वजूहात होती है कि लोग दूसरी शादी करते हैं। इस तरह से दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत अहम है, उससे भी कहीं ज्यादा अहम आपकी जेब है। अगर जेब इजाजत देती हो तो इजाजत मिली जाती है, और इजाजत मिले ना मिले लोग छुपके कर लेते हैं। हमारे मुल्क में तो अक्सर लोगों की दूसरी और तीसरी बीवियां इलेक्शन के नॉमिनेशन फॉर्म में निकलती हैं। इलेक्शन का जमाना है आजकल। वैसे आपका क्या ख्याल है, शोएब मलिक की शादी का दूसरी इलेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल में। कामरान खान वैसे बहुत परेशान है सुबह से इस मामले पे, क्योंकि उनको लगता है, हर बात में लगता है कि शायद अब इलेक्शन नहीं होंगे। अब से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि बीवी से दूसरी शादी का पूछना हरासमेंट के जिम्मे में आएगा, जबकि कुछ दिनों बाद एक और खबर आई कि बीवी दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये निकाला मैंने कि दूसरी शादी छुप के तो की जा सकती है, लेकिन अगर बीवी से इजाजत ली तो ये हैरेसमेंट होगी। आमतौर पे जिनका इश्क नाकाम हो जाए, बड़े खुश नसीब लोग होते हैं। अगर उनमें थोड़ा सा भी शायरी का फन बाकी हो तो वो एक मशहूर शायर बन जाते हैं। आप जितने भी मशहूर शायर देखेंगे, वो शादी ना होने का गम मना रहे होंगे, और ज्यादा ही उतावले हो रहे होंगे तो उसकी शादी के हो जाने का ज्यादा गम मना रहे होंगे। लेकिन जिनकी शादी हो जाती है और अगर उनके अंदर शायरी बाकी होती है, फिर वो बीवी के ऊपर मज़ाहिया नज़में बना रहे होते हैं, लतीफ़े बना रहे होते हैं। लेकिन हमारा मौजू तो आज शोएब मलिक की दूसरी शादी है। शोएब मलिक ने दूसरी शादी, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसका जिम्मेदार जो है वो पीसीबी है, क्योंकि अगर पीसीबी शोएब मलिक को न्यूजीलैंड के दौरे में भेज देता तो वो बिजी रहता, और इस तरह से शोएब मलिक दूसरी शादी से महफूज रहता। लेकिन क्या करें, ना शोएब मलिक को न्यूजीलैंड भेजा, और जिनको भेजा उन्होंने वहां पे क्या कर लिया। मुसलसल हार, इतनी हारे हैं कि चेयरमैन पीसीबी का इस्तीफा ही ले गए। इंडिया में और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे शोएब मलिक की शादी एक तूफान बनी हुई है। हर आदमी इस पे अपनी राय देने की कोशिश जरूर कर रहा है, और जो मुझ जैसे सियाने लोग हैं, दूसरों की शादी और तलाक को उनका जाती मसला समझते हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारा इस शादी से क्या लेना देना, ये इस पे बात नहीं करें। लेकिन बहरहाल दिस वे और दैट वे, आज का दिन जो है वो शोएब मलिक की शादी के नाम रहा। इलेक्शन गायब हो गया है। ईरान पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट था वो शुक्र है, वैसे वो तो कल ही सुलझ गया था, लेकिन अगर वो नहीं भी सुलझा होता तो आज इस कौम ने भूल जाना था कि ईरान पाकिस्तान के दरमियान तनाव चल रहा था। क्योंकि आज इस कौम के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है शोएब मलिक की सना जावेद से शादी।
क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ मुलाकात हुई, सानिया मिर्जा को कब तलाक दी। वैसे सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की तलाक के बारे में काफी दिनों से बातें गर्दिश कर रही थी। अभी हाल ही में जब शोएब मलिक की बेटे की सालगिरह हुई दुबई में, तो वहां शोएब मलिक नहीं था, तो उसके बाद भी लोगों ने पुरानी बूढ़ी औरतों की तरह सुनगुन लेने शुरू कर दी और अंदाजे लगाने शुरू कर दिए कि इनके बीच में मामला सही नहीं चल रहा। वैसे लोगों का क्या है, कभी ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी तोड़ा रहे होते हैं और कभी काजल के बारे में बता रहे होते हैं कि वो रूठ के बैठ गई है, लेकिन अंदर की खबर लाने वाले जो इनको पल पल की खबर होती है, आज ये हो गया बराह रास्त उनको शोएब मलिक की शादी की कानों कान खबर नहीं हुई। शोएब मलिक ने जब खुद बताया तो उनको पता चला कि जी जनाब शोएब मलिक ने शादी कर ली और वो भी एक एक्ट्रेस से। बाकी अंदर की खबर लाने वाले जो हैं वो जितना भी सीना चौड़ा करके कहते रहें, अंदर की खबर जब तक खबर देने वाला खुद ना खबर दे, अंदर की खबर बाहर आती नहीं है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।